नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। सीधा आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सैनिकों के बीच में बहुत, चूंकि काफी दिन हो गए, 2014 में जब सरकार बनी थी मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद सबसे पहले इसी पर काम करना प्रारंभ हुआ था। और मेरे पूज्य पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, 2020 में उनका देहांत हो गया था। लगभग 4 साल 4.5 साल हो गए। तो उस दिन वो उस कार्यक्रम में आए जो कार्यक्रम 1 रैंक और 1 पेंशन लागू होने पर किया जा रहा था। और उसके बाद जब रात को मैं उनके पास पहुंचा, दिन भर के काम निपटाने के बाद रात को घर पहुंचा, तो मुझे पहली बार उन्होंने कहा कि मैं तुमको भी धन्यवाद दे रहा हूं और मोदी जी को भी धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने 1 रैंक और 1 पेंशन लागू किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक विधायक के रूप में काम करता था। भाइयों बहनों, इन 1 रैंक 1 पेंशन से पूर्व सैनिकों को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूती मिली, बल्कि उनके आत्मसम्मान की भी रक्षा हुई। क्योंकि 40 सालों से लगातार हमारे सभी पूर्व सैनिक संघर्ष कर रहे थे। एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैंने भी नजदीक से इन समस्याओं को भली भांति देखा है। उनकी जो चुनौतियां हैं, उनके परिवारों की जितनी समस्याएं होती हैं, किस प्रकार से बहुत यहाँ मैं कहना भी चाह रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि ना भी कहूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा, जैसे कोई दूर सियाचिन की घाटियों में, लद्दाख में, कश्मीर में, बर्फीली चोटियों में कोई मुठभेड़ होती है और उस मुठभेड़ में कोई सैनिक, वहां पर उनका बलिदान हो जाता है, शहादत हो जाती है। तो उसके बाद जब वो उनका पार्थिव शरीर जब घर लाया जा रहा होता है, और कभी कभी 5 दिन और 6 दिन लग जाते हैं, अभी भी लग जाते हैं, इतने संसाधन होने के बाद भी, उस समय वो परिवार में जो माँ होती है, पत्नी होती है, भाई बहन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो किस प्रकार से इंतजार करते हैं। मैं उसको ऐसा लगता है कि जीते जी उनके सामने मौत खड़ी है। मैंने उसको बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि मैं ऐसे परिवेश से आया हूं जहां हमारे परिवारों में आसपास नातेदार, रिश्तेदार, सब लोग पहली प्राथमिकता हमेशा से सेना को देते रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चों का जब सैनिक अपने घर में आता है, अब तो बहुत सुविधाएं हो गई। मैं अगर आज से 30 साल 40 साल पहले की बात करूं, तो बच्चे अपने पिता से लिपटने को, कि पिताजी को 2 महीने की छुट्टी मिली है, किस प्रकार से उन बच्चों का जीवन बीतता है, किस प्रकार से बूढ़े माँ बाप का जीवन बीतता है। अभी एक हम सब लोग यहाँ पर जब गीत सुन रहे थे, तो सच में सबको अपने समय की याद आ रही होगी। तो सेना बहुत मुश्किलों में काम करती है, इसलिए मेरी और उत्तराखंड में निकाय चुनावों में स्टार प्रचारकों ने पूरे दमखम से अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर राजधानी देहरादून में बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निकाय चुनावों में बीजेपी सभी निकाय भारी बहुमत से जीतने जा रही है। उत्तराखंड में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। देहरादून में पार्टी ने एक युवा को अपना प्रत्याशी बनाया है। देहरादून नगर निगम में भारी बहुमत से बीजेपी मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल और पार्टी के वार्ड पार्षद भी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। उनके सेवा भाव और समर्पण के कारण ही ये क्षेत्र आज भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा दुर्ग बन गया है, एक ऐसा किला बन गया
जो बीते कई दशकों से हमें अपना आशीर्वाद भी दे रहा है, अपना स्नेह भी दे रहा है। साथ ही कैंट विधानसभा क्षेत्र के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं का भी मैं विशेष रूप से आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हर चुनाव में कैंट विधानसभा हमारा सर्वोत्तम, सबसे अच्छा देने का काम करती है। हमेशा उनका रिजल्ट हमें कहीं न कहीं प्रोत्साहित करता है। आप सभी के अथक प्रयासों और समर्पण ने न केवल इस क्षेत्र में बल्कि पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और आप सभी के, मैं अपने कार्यकर्ता भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, आप सभी के परिश्रम के बलबूते भाजपा का परचम आज देवभूमि और पूरे देश में लहर रहा है। पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की साख बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की पहचान बढ़ रही है। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिश्रम का परिणाम है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम का ही परिणाम है, उनकी मेहनत का परिणाम है, उनके संपर्क का परिणाम है, उनकी जनसेवा का परिणाम है कि अभी हरियाणा का चुनाव हो रहा था तो हरियाणा के चुनाव से पहले ऐसा कहा जा रहा था कि यहां पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। भाइयों बहनों, कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की, अथक परिश्रम किया और तीसरी बार वहां पर डबल इंजन लगा। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है। महाराष्ट्र के चुनाव हुए, महाराष्ट्र विधानसभा में तीसरी बार वहां पर भी डबल इंजन लगा है। आज हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री तक पहुंचाने का काम कोई करता है तो हमारे कार्यकर्ता करते हैं, हमारे मंडल के पदाधिकारी करते हैं, बूथ के हमारे अध्यक्ष करते हैं, हमारे पन्ना प्रमुख करते हैं, शक्ति केंद्रों के प्रमुख करते हैं, हमारे सभासदगण पार्टी की जो विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक एक कार्यकर्ता नींव का पत्थर बनकर काम करता है। और सच कहा जाए तो आप सभी कार्यकर्ता भाजपा के वो सच्चे सैनिक हैं जो जनता के बीच में रहकर पार्टी की आवाज को हमेशा बुलंद करने का काम करते हैं। और आज आप सभी का ये जोश और उत्साह देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये परंपरा भविष्य में भी इसी प्रकार जारी रहेगी। और मुझे यह भी विश्वास हो गया है यहां पर आकर, क्योंकि मैं इस प्रांगण में दीदी ये कार्यकर्ता ये भरे हुए, जितनी कुर्सियां लगी भरे हैं, जितने यहाँ हैं इससे ज्यादा बाहर हैं। और मैं यहाँ पर कई सारे कार्यक्रमों में यहाँ पर आ चुका हूँ और मैंने देखा है कि आज मुझे सर्वाधिक कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। और आपके जोश को देखकर मैं कह सकता हूँ कि हमारे नगर निगम के मेयर के प्रत्याशी भाई सौरभ थपलियाल को तो आप मेयर बना ही रहे हैं, लेकिन मेयर और मजबूती से काम करे, उसके हाथ पांव मजबूती से रहे। आप हमारे सभी 16 के 16 प्रत्याशियों को भी, जो निगम के पार्षद के प्रत्याशी 15 प्रत्याशियों को भी आप जिताने वाले हैं। एक तरफा आप कमल खिलाने वाले हैं। मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है। जो थोड़ा बहुत संदेह था, आप सबकी उपस्थिति देखकर वो संदेह मेरा दूर हो गया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की राजधानी होने के साथ देहरादून देवभूमि का गौरव भी है, देवभूमि की पहचान भी है और इस गौरव को हम सबको बनाए रखना है। और 23 जनवरी को हमने निगम के मेयर के लिए भी और अपने सभी प्रत्याशियों के लिए भी आज से यहां से जाकर, क्योंकि आज से चुनाव भी हमारा आगे बढ़ गया है, आज से भगवान सूर्य नारायण भी आ गए। अभी मैं सौरभ से कह रहा था, मैंने इतने कपड़े पहन लिए आज, और सौरभ कह रहे हैं कि मुझे भी गर्मी हो रही है। भाई साहब, मैं भी बहुत कपड़े पहन के आया था। आप लोगों को भी गर्मी हो रही है, इसलिए मैं देख रहा था बीच में कुछ लोग उठकर भी जा रहे थे। तो आप भगवान सूर्य नारायण आ गए हैं तो सब मंगल कार्य होने हैं, और पहला मंगल कार्य होना है, हमने नगर निगम पर अपना
बोर्ड बनाना है। नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी बुधवार को प्रदेश कार्यालय में संकल्प पत्र के जरिए घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रदेश के लिए जो काम सरकार के द्वारा किए गए हैं जो उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा, तो वहीं प्रत्येक नगर निगम के लिए अलग अलग संकल्प पत्र भी जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बीजेपी जो कहती है वह काम करती भी है और इसलिए आम जनता से जो वादे निकाय चुनाव में संकल्प पत्र के जरिए होंगे उन्हें पूरा भी किया जाएगा। मसूरी नगरपालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर देखी जा रही है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपने शीर्ष नेतृत्व को मैदान पर उतार दिया है। मसूरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मसूरी पहुंचे और उन्होंने लोगों से जनसंपर्क कर लोगों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। मेरा उत्तराखंड में चुनाव की दृष्टि से अनेक स्थानों पर जाना हुआ है। सब जगह पर जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता का जो आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जनता मोदी जी की और पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों से सहमत है और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम प्रदेश में हो रहे हैं उससे जनता लाभान्वित है। जनता ने अपना मन बना लिया है कि वो स्थानीय निकायों की इस 3 टायर सिस्टम की सरकार में भारतीय जनता पार्टी को बड़े अच्छे मार्जिन से विजयी करेगी और विकास को और द्रुत गति देगी। नहीं, ये कुछ लोग अपना अपना चुनाव जीतने की दृष्टि से करते हैं, लेकिन जनता इनसे ऊपर उठकर वोट देती है। कुल मसूरी हॉट सीट है और हम इसलिए आए हैं कि मसूरी को हमको बड़े मार्जिन से जीतना है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से झालावाड़ के सांसद दुष्यंत सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने विभिन्न सामुदायिक विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की। सांसद दुष्यंत सिंह ने सीएम से मिलकर राजस्थान आने का भी निमंत्रण दिया। देहरादून में सीएमआई चिकित्सालय में पूर्व सीएम मेजर जनरल भुवन चंद्र खड़ूड़ी की ब्रेन सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। सीएम धामी ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल जाना, उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस दौरान सीएम ने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। शिक्षा विभाग ने 21 फरवरी से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के शानदार परिणाम के लिए तैयारी तेज कर दी है। शिक्षा महानिदेशक झरना कामठान ने बताया कि 21 फरवरी से 11 मार्च तक उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन और सुधारने पर विभाग का अधिक फोकस है। उन्होंने बताया कि इसके लिए शिक्षकों की तैनाती के साथ ही बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के साथ ही बच्चों को अतिरिक्त कक्षा दी जा रही है। जैसा कि रामनगर बोर्ड है उन्होंने घोषित कर दी है और 21 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक की डेट्स जो हैं फाइनल करी गई हैं और इस बार ये प्रयास है बच्चों को कि अधिक से अधिक रिजल्ट अच्छा रहे और जो मेनली क्वालिटी एजुकेशन है उस पर फोकस किया गया है। हमने ये प्रयास भी किया है कि टीचर्स अधिक से अधिक उपलब्ध हों। टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है, बेसिक में हो जाए या माध्यमिक में भी गेस्ट टीचर्स भेजे गए हैं स्कूल्स में। साथ में हमने एक इनोवेटिव भी किया है कि हमने टीचर्स की ACR को अब की बार रिजल्ट बेस्ड कर दिया है। मतलब जहाँ पे परीक्षा परिणाम अच्छा होगा तो वहाँ टीचर्स को भी ACR में अच्छी मार्किंग होगी। इसके अलावा जो स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन देने पे फोकस किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन भी दी जा रही है, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज भी चल रहे हैं और साथ में बच्चों को और सुविधाएं, चाहे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हों, निःशुल्क यूनिफॉर्म हो, जूते हों, ये सब भी प्रदान किए जाते हैं। तो पूरा प्रयास ये है कि रिजल्ट अच्छा रहे। इसके अलावा टीचर्स को निर्देश भी दिए गए हैं कि जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसके रिजल्ट के बेसिस पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले और जहाँ लगे कि कहीं पे कोई बच्चे किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो उस पर स्पेशल अटेंशन। उत्तराखंड में मौसम 2 दिन खराब रहने के बाद सोमवार से साफ हो गया। धूप निकलने से लोगों को काफी राहत मिली है। हालांकि एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 16 और 17 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। उन्होंने हरिद्वार, US नगर में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया है। के लिए मौसम की बात करते हैं, 13 तारीख आज जनवरी की हो गई है
और छुटपुट एक्टिविटी पास्ट जो 48 आवर्स है उसमें मिली है। और उसमें अगर बात करें जो 3000 या 3500 मीटर के आसपास के एरियाज हैं, तो उसमें तो आप कह सकते हैं करीब जो है 5-6 इंच तक जो बर्फ़बारी हुई है। लेकिन बाकी जगहें तो ठीक है, 1-आध इंच तक जो है जो 3000 के आसपास तक है उस तरह की बर्फ़बारी मिली है। आगे अब देख रहे हैं तो जो आज और कल तो मौसम साफ़ ही है, 15 में मौसम साफ़ रहेगा। 15 की शाम रात से थोड़ा एक सिस्टम थोड़ा फिर से आएगा, तो आप देखेंगे कि 16 के अर्ली मॉर्निंग से या 16 को जो है लाइट स्कैटर्ड एक्टिविटी फिर से जो है रेन की या स्नोफॉल जो 3000 मीटर या उसके आसपास तक एरियाज में हल्की बारिश बर्फ़बारी 16 को मिलने की संभावना है। उसके बाद जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है, अगर मैं 17, 18, 19 या 20 तक की बात करूं, उनमें छुटपुट एक्टिविटी वो मिलेगी। जो है आप ये कह सकते हैं कि जो है 17 से लेकर 20 तक जो है जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनकी जो हाई रीचेज है उसमें हल्की बर्फ़बारी जो है उस दौरान मिलेगी। बाकी जगह मौसम जो है ठीक है, थोड़ी बहुत क्लाउडिंग तो रहेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि धूप भी निकलेगी, तो ठीक ही रहेगा मौसम, ऐसा कोई विशेष आगे दिख नहीं रहा है। तो 16 को थोड़ी एक्टिविटी दिख रही है, फिर अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है 17 से 20 में उनमें थोड़ा दिखता है, तो बाकी कोई विशेष नहीं है। तापमान या मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो कोहरे की बिल्कुल संभावना है। जैसे कल परसों आप देखें सुबह के टाइम जो है जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है उनमें संभावना है। बाकी जगह धूप निकलती रहेगी, 2-3 दिन तो अभी ठीक ही है, लेकिन हाँ 15 के बाद जो है तो क्लाउडिंग रहेगी, तो थोड़ी ठंडा आप कह सकते हैं कि दिन के समय वो रहेगा। जब क्लाउडिंग रहेगी या थोड़ी बारिश भी होगी तो ये कह सकते हैं आप जी। उत्तराखंड बने हुए 25 साल हो चुके हैं, जिसमें 4 बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो चुके हैं, पर आज तक भोटिया जनजाति के लोगों के लिए जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में सीट आरक्षित नहीं हुई है। ऐसे में भोटिया जनजाति के लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और इन लोगों ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस बार चुनाव में आरक्षण की मांग की है। इन लोगों का कहना है कि वह सीमा के प्रहरी हैं और 1962 के युद्ध के बाद अपने मूल गांव नेलांग जदू से भट्टवाड़ी और डूंडा विकास खंड में विस्थापित हुए हैं, पर पंचायतों में आरक्षण न होने के कारण आज तक विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अगर इस बार चुनाव में सीटें आरक्षित की जाती हैं तो कहीं ना कहीं इस जनजाति के लोगों का विकास होगा। हम लोगों को पंचायती त्रिस्तरीय पंचायत में मतलब आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम लोग बहुत दूर क्षेत्र के हैं, सीमा के प्रभारी हैं हम लोग, जैसे नेलंग और जादुंग गाँव, जो हम बहुत पहले हम लोग वहाँ पर हमारे गांव वाले वहाँ रहते थे और उन्होंने बहुत कुर्बानी दिया। उन्होंने सीमा का रक्षा भी किया और देश की रक्षा भी किया। उस समय लोगों को इस चीज़ का ज्ञान भी था कि आरक्षण क्या चीज़ है। अभी हाल में हमने संविधान में कुछ देखा है, इस प्रकार से सुना है कि जनजाति लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सरकार ने इसमें 4% का आरक्षण रखा है जनजातियों के लिए, पर उसका अभी तक हमको, जब से हमने उत्तराखंड बना 25 साल हो चुके हैं, उसका हमको लाभ नहीं मिल पाया। और हम चाहते हैं, माननीय सरकार से हम चाहते हैं कि इसका लाभ हमें इस पंचायत आगामी पंचायत में मिल जाए। रामनगर के हिम्मतपुर ब्लॉक में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अतिक्रमण कर बनाए गए मजार को आज सुबह पूर्ण रूप से हटा दिया गया। अतिक्रमण हटाए जाने के हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग PWD हल्द्वानी द्वारा पूर्व में 3 बार नोटिस दिया गया था। समस्त धार्मिक सामग्री को गरिमापूर्ण रूप से इकट्ठा करते हुए मजार के प्रतिनिधियों को हस्तगत किया गया। अतिक्रमण हटाए जाने की टीम ने जिलाधिकारी रामनगर, क्षेत्र अधिकारी, पुलिस रामनगर सहायक और कई अधिकारी मौजूद हैं। पिथौरागढ़ पूर्व सैनिक संगठन के प्रयासों से खादी और ग्राम उद्योग विभाग के सहयोग के साथ संगठन द्वारा 10 दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण का समापन हो गया। इस प्रशिक्षण पर 16 चयनित सदस्यों द्वारा मौन पालन की बारीकियां को जाना गया। यह चयनित लोग खादी और ग्राम उद्योग विभाग के माध्यम से हनी मिशन के साथ जोड़े जाएंगे, जिस पर हुए कुछ दिन बाद प्रति व्यक्ति 10 मौन बॉक्स मौन के साथ और अन्य टूल किट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कोर्स को लेकर सभी लोगों में काफ़ी खुशी दिख रही है। यह पहली बार होगा जब पहाड़ी जनपद को किसी प्रकार से हनी मिशन के साथ जोड़ा जाएगा और सब्सिडी के साथ यह लाभ प्राप्त होगा।
पौड़ी बस हादसे के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों के बीच व्यापार मंडल के आह्वान पर मंडल मुख्यालय पौड़ी को बंद करने का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही व्यापारियों के साथ आमने लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। व्यापार मंडल की वार्ता अपर जिलाधिकारी के साथ किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, जिसके बाद व्यापारियों ने जनता के साथ मिलकर कोतवाली पौड़ी में अपनी गिरफ्तारी। स्थानीय व्यापारी अंजुल सिंह ने कहा कि अगर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहाल करने को लेकर प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि पौड़ी 24 साल बीत जाने के बाद भी खुद को आज भी छला हुआ महसूस कर रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर है, उसके बाहर भी लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जिसमें सभी की बात हुई थी और उसी के क्रम में फिर इनका वो था कि हम लोग जो है अपनी गिरफ्तारी देंगे। तो उसी क्रम में ये लोग अभी थाने आए हुए हैं। गिरफ्तारी का उद्देश्य तो ये था कि एक मैसेज जाए और शासन प्रशासन की नींद उछटे। कल की जो दुर्घटना पौड़ी में हुई बहुत भीषण दुर्घटना थी, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 18 से ऊपर लोग घायल हो गए। और आलम अस्पताल का ये था कि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं तो छोड़िए, वहाँ बिजली तक नहीं थी। लोगों की, नागरिकों की। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे की अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जहां एक और अवैध कच्ची शराब बरामद की है, तो वहीं पुलिस टीम ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज न्याल ने बताया कि 2005 देवभूमि नशा मुक्ति अभियान को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देश पर नशे की आदत कारोबार के खिलाफ कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में मालधन चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र कुमार और पुलिस कर्मियों द्वारा मालधन चौड़ क्षेत्र के तुमाड़िया डाम इलाके में नदी किनारे गुरप्यार सिंह निवासी को शराब की भट्टी चलाई जा रही थी, जिन्हें मौके पर पुलिस टीम द्वारा तोड़ने के साथ ही मौके पर शराब बनाने के उपकरण और कच्ची शराब बरामद की गई है। चौकी इंचार्ज मालधन द्वारा मालधन क्षेत्र में तुमड़िया डैम 2 के नदी किनारे एक व्यक्ति गुरप्यार सिंह को, जो मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है, वो नदी किनारे अवैध रूप से शराब की 2 भट्टियां चला रहा था। पुलिस द्वारा मौके पर 2 भट्टियां के चलाने के उपकरण और 400 लीटर अवैध। राजधानी देहरादून में 9वें आर्म्स फोर्स वेटरन्स डे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। आपको बता दें कि साल 2016 से हर साल 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र सेनाओं का वेटरन्स डे मनाया जाता है। इस दिन 1953 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल KM करियप्पा औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हुए थे। वहीं प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिकों के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों और सेना में उत्तराखंड के योगदान के बारे में जानकारी दी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।